नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। विजयदशमी के अवसर पर की गई शस्त्र पूजा। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने की शस्त्रों की पूजा। बड़ी संख्या में आमजन भी इस दौरान मौजूद रहे। तो खबर रायपुर से है, जहां पर विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की गई है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने की शस्त्रों की पूजा। बड़ी संख्या में आम जन भी इस दौरान मौजूद रहे। तो रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में शस्त्र पूजा की गई। विजयदशमी के अवसर पर की गई शस्त्र पूजा और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने पूजा अर्चना की शस्त्रों की। बड़ी संख्या में आम जन भी इस दौरान मौजूद रहे। देश भर में विजयदशमी और दशहरा का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। आज शस्त्र पूजा भी की जाती है और यह शस्त्र मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक होते हैं, जिनका उद्देश्य सत्य और धर्म की रक्षा करना है। आज विजयदशमी पर रावण का दहन भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान का दशहरा इस बार बेहद खास होगा। इस बार यहाँ 11 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। रामायण सीरियल के लोकप्रिय कलाकार अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा सीएम कुम्हारी महामाया मंदिर प्रांगण में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके लिए 7:35 पर हनुमान मंदिर मैदान चरौदा पहुंचेंगे और वहां पर दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रात्रि 8 बजे बिजली नगर भिलाई 3 में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े दशहरा उत्सव और रावण दहन का आयोजन रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में किया जाता है। इस बार भी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। ये तैयारियां किस तरह से है, ये हम आपको दिखाते हैं। जो रावण के पुतले का जो ढांचा है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। 3 पुतले जलेंगे, रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के। तो ये पूरी जो तैयारियां हैं वो आप देख ही रहे हैं और हर साल इस उत्सव में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। इस बार क्या कुछ खास है, ये मेयर एजाज ढेबर हमको बताएंगे। व्यवस्था भी पूरे इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। आदरणीय हमारे जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सभी लोग इसमें लगे हुए और ये कार्यक्रम अभी मतलब पिछले 20 दिन से हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है। तो आम लोगों के लिए, VIPs लोगों के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं में कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल पूरे पुख्ता इंतजामातों के साथ यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। तैयारियां सभी तरह की कर ली गई है और अब तक जिन्हें लोग टीवी स्क्रीन पर देखा करते थे, यानी कि राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया यहाँ विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो वहीं भिलाई में भी धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। भिलाई के सबसे बड़े मैदान सेक्टर 7 में इस साल 75 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। तो वहीं 50-50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी दहन किए जाएंगे। कोरोना काल के 2 साल के बाद पहली बार बड़े स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। युवा खेल और सांस्कृतिक मंडल की ओर से रावण दहन आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन में आतिशबाजी खास आकर्षण का केंद्र होगी। वहीं प्रसिद्ध कलाकार बैंड और मिमिक्री में अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल विगत 28 वर्षों से दशहरे का सबसे बड़ा कार्यक्रम सेक्टर 7 में करती है और जिसके अध्यक्ष भैया चिन्ना केशवली जी हैं और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। सबसे बड़ा रावण दशहरे का इस क्षेत्र का यहाँ पे होता है और छत्तीसगढ़ के जो बेस्ट दशहरों में सेक्टर 7 की गिनती होती है। और इस वर्ष भी जॉनी लीवर के जो भाई हैं जिमी मोसेस जी का आगमन होना है और हमारे बीच दिवंगत राजू श्रीवास्तव जी भी पहले यहाँ आ चुके हैं। विगत 2 वर्ष कोरोना काल के कारण हमारी समिति द्वारा आयोजन नहीं किया गया सरकार की गाइडलाइन के कारण, लेकिन इस वर्ष कुछ खास ऐसा है कि 27वां वर्ष है। इस बार 75 फीट ऊंचा भव्य रावण का पुतला, साथ में 50 फीट कुंभकर्ण, 50 फीट ऊंचा मेघनाथ का भव्य पुतला देखने मिलेगा भिलाई दुर्ग की जनता को। साथ में यहाँ आतिशबाजी विशेष। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, देखा जा रहा है कि 2 साल के बाद इस बार जब मौका मिला है विजयदशमी का पर्व मनाने के लिए, भव्य तैयारियां की गई हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए WRS मैदान में इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये जो रावण का जो पुतला है वो किस तरह से तैयार किया गया है। 111 फीट का जो रावण का पुतला है वो तैयार किया गया है और 80-80 फीट के मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे क्रेन के जरिए जो है वो जो धड़ का हिस्सा है उसको ऊपर उठाया जा रहा है और नीचे एक एक करके अगर जो आप बात करें तो पार्ट्स में जो है वो रावण को जोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भव्यता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्रेन के जरिए जो बॉडी के जो पुतला जो बनाया गया है उसके जो आधे आधे हिस्से हैं उसको जोड़ने की मशक्कत यहाँ पर की जा रही है। और WRS कॉलोनी का जो ये रावण है जो बनाया जाता है रावण का पुतला वो काफी आकर्षण का केंद्र होता है पूरे प्रदेश भर में, छत्तीसगढ़ में खासतौर पे। और जो दशहरा मनाया जाता है यहाँ पर जो आतिशबाजी होती है वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होती है। और आप देखिए कि ये जो तैयारियां होती है महीनों की तैयारियां होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि WRS कॉलोनी में 53 सालों से ये दशहरा उत्सव मनाया जाता है और ये जो पूरा तैयार किया जाता है ये यहीं के जो रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके परिवार वाले मिलकर तैयार करते हैं और निःशुल्क तैयार करते हैं। यानी कि अगर लोग जॉब करते हैं तो अपने काम से आकर यहाँ पर समय देते हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं तो वो वहाँ से आकर यहाँ पर समय देते हैं। तो एक सामाजिक सौहार्दता जो है वो भी दिखाई देती है। अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर आकर जो है एक दूसरे की मदद करते हैं और दशहरे का उत्सव मनाते हैं। रावण अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रावण के पुतले का दहन होता है 111 फीट का जो रावण है वो दहन किया जाएगा। और जैसे कि बताया कि 80-80 फीट के मेघनाद और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो तैयार किए गए हैं। शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे और वो जो है वो यहाँ पर रावण दहन में शामिल होंगे। पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आते हैं करने के लिए और लोगों में काफ़ी उत्साह जो है वो दिखाई देता है कि यहाँ पर रावण दहन को लेकर। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शंकर नगर में, रावण भाटा में, अलग अलग जगहों पर भी जो दशहरे का उत्सव है वो मनाया जाता है। लेकिन WRS कॉलोनी का जो रावण दहन होता है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। खासतौर पे एक तो ये है कि सबसे बड़ा एक तरह से कहते माना जाता है कि दशहरा उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। सबसे बड़ा रावण दहन जो है वो पुतला दहन यहाँ पर किया जाता है। मेघनाद और कुंभकर्ण भी उसी तरीके से भव्य तैयार किए जाते हैं और मशक्कत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या भव्यता यहाँ पर रहती है जब पूरी तरीके से जो है वो तैयार हो जाते हैं। और राज्यपाल जो है वो भी यहाँ पर शामिल हो सकती है। जो आयोजन समिति के लोग हैं उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी हो रही है। तैयारी हमारी पूरी हो गई है, बस अब अंतिम स्वरूप देने के लिए यह काम चल रहा है। बड़े बड़े क्रेन लगे हुए हैं, 150 फीट के क्रेन लगे हुए हैं और तीनों मूर्तियां हमारा अभी 1-2 घंटे में खड़े हो जाएगा। और उसके साथ साथ में ये हमारा 53वां वर्ष है दशहरा उत्सव समिति और नेशनल क्लब के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है। और आज के मुख्य अतिथि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, वो रहेंगे। उसके साथ साथ में आकर्षक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है जो रामानंद सागर जी है जो रामायण बनाए थे, उसमें रामायण में जो राम और सीता का जो किरदार निभाने वाले अरुण गोविंद जी, दीपक चिखलिया जी ये आ रहे हैं और उनके लिए रथ बनी हुई आप देखे होंगे और रथ में पूरे चारों ओर घूमेंगे और जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो देखिए जो दीपिका चिखलिया यहाँ पर आ रही है, अरुण गोविल जो आ रहे हैं वो एक तरह से क्या उसी तरह के गेटअप में रहेंगे, उसी तरह की वेशभूषा में रहेंगे, उसी तरह के जिस प्रकार रामायण में उनका पोशाक था वो अपने पोशाक में जो जैसा रहना चाहिए रामचंद्र जी को वैसा ही और सीता जी को जैसा रहना चाहिए वैसे पोशाक में रहेंगे। और पूरे जनता के साथ में चारों ओर वो अपने बाउंड्री वॉल के अंदर दशहरे ग्राउंड के अंदर वो वहाँ पे पूरा सबको अभिवादन स्वीकार करने के लिए सबके पास वो दूर दूर से सबको उनको अपने स्वीकार करेंगे, अपने अभिवादन स्वीकार करेंगे। एक अट्रैक्शन का केंद्र ये भी रहेगा कि जो अरुण गोविल है और दीपिका चिखलिया जिस तरह से राम सीता बने हुए थे, यहाँ पर एक रथ तैयार किया जा रहा है और उस रथ के जरिए यहाँ पर पूरे मैदान में वो जो है वो दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
तो देखा आपने कितने भव्य तरीके से पूरी तैयारियां जोरों पर है। तो वहीं रायपुर और दुर्ग दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम बघेल आज कई दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। रायपुर के WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे और दुर्ग के महामाया मंदिर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। मंदिर परिसर में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। चौरादा हनुमान मंदिर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे रावण दहन। भिलाई के बिजली नगर में दशहरा उत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए आंकड़े, जहां CMIE के जारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है सितंबर में सबसे कम 0.1% बेरोजगारी दर रही है। तो वहीं न्यूनतम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है। तो ये काफी खुशी की बात है कि बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में कम है और सबसे कम बेरोजगारी दर पूरे देश में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आंकड़ों के हिसाब से जारी की गई है। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे ममता का। ममता, ये बहुत ही खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नए नए आयाम लाए जा रहे हैं, बेरोजगारी कम करने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उसका एक नया रूप भी देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर सामने आई है। ममता, बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़े आए हैं उसके वो ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन आंकड़ों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। और सितंबर महीने में अगर हम बात करें, उसके अलावा जो अलग अलग राज्यों की जो बेरोजगारी दर है उसकी डिटेल भी दी गई है उसकी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम स्तर पर आई है उसको लेकर राज्य शासन लगातार कहती आ रही है कि गाँव में खासतौर पर जो फोकस किया गया है, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना हो, ग्राम स्वराज योजना हो, उसके जरिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को जो मजबूत किया गया है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, अलग अलग जो योजनाएं हैं जिनके जरिए ये कोशिश की गई कि गांवों को कैसे मजबूत बनाया जाए। और इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से रोजगार के साधन जुटाए गए और उसी के चलते उसका नतीजा लगातार ये मिल रहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वो न्यूनतम स्तर पर जो है वो आ रही है। राज्य शासन का दावा है कि राज्य सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है उससे न केवल किसान मजबूत हो रहे हैं बल्कि मजदूर भी मजबूत हो रहे हैं और महिला स्व सहायता समूह मजबूत हो रहे हैं। उसके जरिए खासतौर पर रोजगार के अलग अलग रास्ते जो है वो खुल रहे हैं। महिला गोठानों के जरिए जो प्रोडक्ट आते हैं और जो खेती बाड़ी के जरिए भी जो उत्पादन किया जाता है ये देखा जा रहा है कि और वनोपज संग्रह के मामले में भी अगर हम बात करें तो न केवल प्रोडक्ट अब देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जा रहे हैं। और इसके ये एक बड़ा माध्यम बन रहे हैं प्रदेश के जो युवा है उनको रोजगार देने के लिए, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये जो सर्वे आया है उसको लेकर वो इस तरह का सर्वे आया हुआ है कि सितंबर के महीने में बेरोजगारी की दर जो है वो अपने न्यूनतम स्तर पर रही देश भर में। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति इसी तरीके से जो है न्यूनतम बेरोजगारी दर वाली रही है। हालांकि ये एक बात और है, इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी जो है इस सर्वे को लेकर सवाल भी उठाते रही है। बीजेपी का कहना है कि एक निजी एजेंसी के सर्वे को जो है वो सरकार सामने रखती है और पीठ थपथपाती है, जबकि वस्तु स्थिति जो है वो सामने कुछ और है। और सियासत भी दोनों इस मसले पर शुरू है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको ममता। आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य अलंकरण श्रेणी में दिए जाएंगे 3 नए पुरस्कार। जी हाँ, लक्ष्मण मस्तूरिया, खुमान साहब और माता कौशल्या को समर्पित होंगे पुरस्कार। इन पुरस्कारों के लिए लोक कला साधक होंगे पात्र। राज्योत्सव के अवसर पर दिए जाएंगे ये तीनों पुरस्कार। लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार, लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा खुमान साव पुरस्कार, श्रेष्ठ रामायण मंडली को मिलेगा माता कौशल्या का सम्मान। तो इन 3 नए पुरस्कारों की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है। संवाददाता ममता जुड़ गई है। ममता, जाहिर सी बात है कि लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से बहुत मेहनत करते हैं, ये पुरस्कार का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने जो किया है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
बिल्कुल 1 नवंबर को राज्योत्सव में अलग अलग कैटेगरी पे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन दशहरे के दिन एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छी सौगात भी मिली है, एक अच्छी खबर भी इसे कह सकते हैं वो ये है कि अब 3 और नए पुरस्कार मिलेंगे और ये तीनों जो पुरस्कार हैं वो जो राज्य अलंकरण जो पुरस्कार है उसमें 3 श्रेणी में 3 नए पुरस्कार दिए जाएंगे। वो पुरस्कार जो है खासतौर पे लोक कलाकारों को जो है वो मिलेंगे, जो और इसके साथ ही लोक जीवन में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मिलेंगे। तो पहला पुरस्कार अगर एक जो लक्ष्मण मसूरिया जो है उनके नाम पर मिलेगा, खुमान साव और माता कौशल्या को समर्पित होंगे बाकी 2 के पुरस्कार। और राज्योत्सव 1 नवंबर को ये तीनों पुरस्कार दिए जाएंगे। लोक संगीत के क्षेत्र में जो खुमान साव पुरस्कार दिया जाएगा और इसके साथ ही लोक गीतों के लिए लक्ष्मण मसूरिया का पुरस्कार के नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। लक्ष्मण मसूरिया हो चाहे खुमान साव हो चाहे है, और ये नाम जो है वो किसी से मतलब किसी के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो माता कौशल्या के नाम पर भी एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी खुशखबरी हम मान सकते हैं लोक कलाकारों के लिए। न केवल मेहनत करते हैं बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और कला को भी लोगों तक के पहुंचाने का, नई पीढ़ियों तक के पहुंचाने का काम लगातार लोक कलाकार करते हैं। और उन्हीं के जरिए अगर हम बात करें तो संस्कृति, सभ्यता और जो कला और संगीत है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तक के पहुंचता है, प्रचार प्रसार होता है, देश दुनिया में उसका नाम होता है कि छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ की अलग संस्कृति कैसे है, उसकी कला का क्या महत्व है, किस तरह की कला है, संगीत, लोक संगीत किस तरीके का है और ये लोक संगीत कैसे बहुत मायने रखते हैं यहाँ के समाज के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लोक संगीत, लोक कला को बढ़ावा मिलेगा, जाहिर सी बात है। और इस नए पुरस्कार का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। रायपुर से एक और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी। आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, जहां छत्तीसगढ़ में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी और कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भी संभावना बनी हुई है। कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की भी आशंका है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अनुमान जताया है। आप ये देखिए कि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने की संभावना है। कई हिस्सों में जोरदार बारिश होगी, कुछ इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब और इसके चलते बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। खबर दुर्ग से, जहां पर ऑनलाइन सट्टे पर दुर्ग पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 1 करोड़ की राशि करवाई फ्रीज। 21 करोड़ के ऑनलाइन लेनदेन का खुलासा हुआ है। 1100 से अधिक बैंक खातों की जांच हो रही है। महादेव और रेड्डी अन्य ऐप के जरिए खिलाया जा रहा सट्टा। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त हुए हैं। एंटी क्राइम साइबर यूनिट ने कार्रवाई की है। खबर धमतरी से, जहां पर बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से पुलिस परेशान है। जिले भर से रोजाना आ रही झूठी खबरें, पुलिस ने अपील जारी की है, जहां लोगों को अफवाह से बचने की सलाह भी दी गई है। तो लगातार अफवाह के चलते कई सारे हादसे भी सामने आए हैं, जब बच्चा चोर के शक में लोगों की पिटाई हो जाती है। बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की खबर से पुलिस काफी परेशान हो गई और उसके चलते अफवाहों में न पड़ने की सलाह दी गई है। अपील की गई है कि लोग इस तरीके की अफवाहों से दूर रहें। सूरजपुर से खबर है, जहां अवैध सरिया से भरा ट्रक पकड़ाया। जब्त सरिया की कीमत 20 लाख रुपए है। 30 टन लोहे की सरिया से भरा ट्रक जब्त किया गया है। नाकाबंदी कर पुलिस ने ट्रक को पकड़ा। अंबिकापुर से एमपी जा रहा था ट्रक। चंदौरा पुलिस ने कार्रवाई की है। तो वही बलरामपुर से बड़ी खबर, नाबालिग से रेप और गर्भपात की दवा खिलाने का मामला सामने आया। मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग और 2 महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं पर जबरन गर्भपात की दवा खिलाने का आरोप है। चांदो पुलिस ने आरोपियों पर लगाया पॉस्को एक्ट। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।